बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा लेकिन सबसे ज्यादा पसमानदा। ये वो सरजमीन है जहां वसाइल जमीन के नीचे दफन हैं और ताकतवर मुल्क इन पर नजरें जमाए बैठे हैं। बलूचिस्तान के पहाड़ों में तांबा, सोना और रेयर अर्थ जैसे कीमती ज़खायर हैं और साहिल पर गहरे समंदरी पानी की बंदरगाहें। यही इम्तिजाज इस खित्ते को दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक की पॉलिसियों का मरकज बनाता है। आज दो बड़े मंसूबे ज़ेरे बहस हैं। एक तरफ चीन का गवादर पोर्ट जो सी पैक का दिल है और अमली तौर पर चल रहा है, दूसरी तरफ पसनी का वो मंसूबा जो अभी महज रिपोर्ट्स में है लेकिन जिसने आलमी सियासत में हलचल मचा दी है। इतलात है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ गैर रस्मी सतह पर इस पोर्ट पर गुफ्तगू की ताकि बलूचिस्तान के अंदरूनी इलाकों, खास तौर पर रेकोडिक से निकलने वाली मादनियात को बराह रास्त दुनिया तक पहुंचाया जा सके। लेकिन इस्लामाबाद की सरकारी पोजीशन बहुत वाज़ेह है। अभी तक कोई बाज़ाब्ता मुआहिदा नहीं हुआ और अगर कोई बात हुई भी है तो वो इब्तदाई या एक्सप्लोरेटरी नोयत की है। अब सवाल यह है कि गवादर और पसनी का फ़र्क क्या है। गवादर पोर्ट चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम हिस्सा है। ये पोर्ट चीन को बराह रास्त अरब सागर तक रसाई देता है, जिससे उसका मलाका स्ट्रेट पर इन्हिसार कम हो जाता है। मलाका स्ट्रेट दुनिया की सबसे मसरूफ समंदरी गुजरगाह है, जहां से तकरीबन 80% मशरकी एशिया का तेल गुजरता है। चीन के लिए उसकी मुआशी और दिफाई हिकमत अमली की रगे जां हैं। अगर कभी इस गुजरगाह में रुकावट आए तो गवादर उसका मुतबादिल है। यही वजह है कि भारत को ये पोर्ट पसंद नहीं। भारत के नज़दीक ये चीन की मौजूदगी को बराह रास्त उसके करीब लाता है और स्ट्रेटेजिक आज़ादी को महदूद करता है। अब आते हैं पसनी की तरफ। पसनी की ये बंदरगाह गवादर से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर ये मंसूबा हकीकत बन गया तो अमेरिका को एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां से वो बराह रास्त बलूचिस्तान के ज़खायर तक रसाई हासिल कर सकता है। यहाँ बुनियादी नुक्ता रेकोडिक है। रेकोडिक दुनिया के सबसे बड़े तांबे और सोने के ज़खायर में शुमार होता है। तांबा बरकी गाड़ियों के लिए नागुज़ीर है, सोना करेंसी और मईशत के लिए सरमाया है और रेयर अर्थ अनासिर वो धाते हैं जिनके बगैर मोबाइल फ़ोन, रिडार सिस्टम्स, मिसाइल टेक्नोलॉजी और जदीद हथियार बन ही नहीं सकते। यही वजह है कि अमेरिका की दिलचस्पी इसमें बढ़ रही है। चीन ने अपने रेयर अर्थ की बरामदात पर अमेरिका के लिए पाबंदियां लगा दी हैं। दुनिया जानती है कि आज की टेक्नोलॉजी में ये धाते सबसे ज्यादा अहम हैं। तो जब चीन ने दरवाजा बंद किया तो अमेरिका को मुतबादिल चाहिए और ये मुतबादिल पाकिस्तान फराहम कर सकता है। रेकोडिक से मुंसलिक इम्कानात की बात करें तो माहिरीन कहते हैं कि अगर पाकिस्तान सही हिकमत अमली अपनाए तो सिर्फ मादनियात की बरामद से अरबों डॉलर सरमाया कमाया जा सकता है। ये पाकिस्तान को IMF के कर्जों से निजात दिलाने के लिए भी जरिया बन सकता है, लेकिन शर्त यह है कि शफाफियत हो, मुआहिदे साफ हो और मकामी आबादी को भी फायदे मिले, वरना ये मंसूबा बलूचिस्तान में बदअतमादी को बढ़ा सकता है। अब जरा अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर भी नजर डालते हैं। एक तरफ पाकिस्तान चीन का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन उधर हालिया दिनों में अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात में बेहतरी आई है। वाशिंगटन ने कुछ बलोच अस्करियत पसंद ग्रुपों को दहशतगर्द करार दिया है। ये एक अहम कदम है क्योंकि माजी में यही ग्रोह गवादर और सी पैक मंसूबों पर हमला करते रहे। अमेरिका का ये ऐलान इस बात का इशारा है कि वो बलूचिस्तान के हालात को संजीदगी से ले रहा है और पाकिस्तान के साथ ताउन भी करना चाहता है। यहाँ ये सवाल भी उठता है कि क्या ये सब कुछ महज मादनियात के लिए है या इसके पीछे कुछ स्ट्रेटेजिक मकासद भी हैं, क्योंकि पसनी की जोग्राफियाई पोजीशन बहुत अहम है। ये ईरान के चाबहार पोर्ट के करीब है और भारत के ताउन से चल रहा है। अगर अमेरिका पसनी में कदम रखता है तो ईरान को ये बराह रास्त खतरा महसूस हो सकता है। ईरान पहले ही अमेरिका की मौजूदगी से खौफ है और ये कदम उसके लिए मजीद परेशानी का बायस भी होगा। भारत को भी लगेगा कि वो गवादर और पसनी के बीच में फंस चुका है। ये वो इलाकाई हसासियत है जिन्हें पाकिस्तान को देखना होगा। एक गलत कदम पड़ोसियों को नाराज कर सकता है और खित्ते में कशीदगी भी बढ़ा सकता है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान की तारीख में ये देखा गया है कि 70 की दहाई में पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात बहाल करवाने में अहम किरदार अदा किया था। आज भी पाकिस्तान के पास ये मौका मौजूद है कि वो दोनों ताकतों को बैलेंस करे। गवादर चीन के लिए एक तिजारती मरकज रहे
और अगर पसनी पर कभी बाज़ाब्ता पेशरफ्त हो तो वो अमेरिका के लिए मादनियात का दरवाज़ा बने। लेकिन दोनों मंसूबे सिर्फ कमर्शियल रहें, अस्करी ना बने, यही पाकिस्तान की कामयाबी होगी। अब अगर मौक़े की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान के लिए ये नया मुआशी दरवाज़ा खुल सकता है। मादनियात की बरामद से ज़र मुबादला आएगा, बलूचिस्तान की मईशत में नई जान डलेगी और पाकिस्तान आलमी सप्लाई चेन का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन ख़तरात भी कम नहीं है। अगर चीन और अमेरिका की रकाबत पाकिस्तान के अंदर मुंतकिल हो गई तो ये मुल्क के लिए मसाइल खड़े करेगी। अगर ईरान और भारत नाराज़ हुए तो इलाकाई अमन खराब हो सकता है, और अगर मकामी लोग खुद को नज़रअंदाज महसूस करेंगे तो बलूचिस्तान में भी शोर बढ़ जाएगा। इसीलिए इस्लामाबाद की हालिया तरदीद दरअसल एक मोहतात पॉलिसी है। हुकूमत का कहना है कि ना कोई मुआहिदा हुआ है, ना कोई ऑफिशियल पेशकश। ये अल्फाज खुद एक बैलेंसिंग एक्ट हैं। अब अमली सवाल यही है कि पाकिस्तान आगे कैसे बढ़े। पहला स्टेप शफाफियत हो। अवाम को मालूम होना चाहिए कि मादनियात के सौदे किस शराइत पर हो रहे हैं और उनका फ़ायदा किसको मिलेगा। दूसरा असूल सिक्योरिटी है। बंदरगाहें और राहदारियां तभी महफूज होंगी जब मकामी लोग उन्हें अपना समझेंगे, वरना बैरूनी सरमाकारी खतरे में पड़ जाएगी। और तीसरा असूल सफारतकारी है। पाकिस्तान को चीन और अमेरिका दोनों के साथ तिजारती ताल्लुकात रखने हैं, मगर दोनों को ये बावर कराना है कि वो सिर्फ कमर्शियल पार्टनर्स हैं, फौजी इत्तेहादी नहीं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि बलूचिस्तान के नीलगू पानियों में दो ख्वाब उतरने को हैं। गवादर चीन की ताकत का इस्तारा है, पसनी अमेरिका के लिए मुमकिना गेटवे। पाकिस्तान के लिए असल चैलेंज ये है कि वो दोनों से फ़ायदा उठाए, दोनों को खुश रखे और किसी को दुश्मन ना बनाए। अगर ये तवाज़ुन कायम रहा तो बंदरगाहें पाकिस्तान के लिए तरक्की का दरवाज़ा बनेंगी। लेकिन अगर ये खेल बिगड़ गया तो यही बंदरगाहें तनाज़ा और रकाबत का मोर्चा भी बन सकती हैं।